हेलो जी, नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एक समय की बात है, चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में नंदिनी अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उसके पिताजी हाल ही में गुजर गए थे और वो दोनों बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे। एक दिन नंदिनी अपनी मम्मी से कहती है, माँ, जब से पिताजी की मृत्यु हुई है हमारे घर की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। आप कहो तो मैं कोई काम करूं, क्योंकि हमको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। ना बेटा, इस गांव की लड़कियां काम नहीं करती। अगर तू काम करेगी तो गांव की औरतें मुझे ताना मारेंगी और उल्टा सीधा बोलेंगी। माँ, एक बात बताओ, अगर हम भूखे रहेंगे तो क्या वो लोग हमें खाना ला के देंगे जो आप उनकी बात सुन रही हो और उनके बारे में इतना सोच रही हो? ना बेटा, तू कहीं काम करने मत जा। मैं दूसरों के घर काम करके कुछ पैसे कमा के लाऊंगी और तुझे 2 वक्त का खाना खिला दूंगी। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं जा रही हूँ काम करने। नंदिनी की माँ उसे बहुत समझाती है पर वो मानने को तैयार नहीं होती। वो अपने घर में एक जगह बैठ के बहुत देर तक सोचती है कि आखिर वो काम करे तो करे क्या। और फिर उसे आइडिया आता है, अरे हाँ, वो मोहन के तो मोमोज बहुत बिकते हैं बाजार में। मैं भी चलती हूँ और वहीं पे एक मोमोज की दुकान खोल लेती हूँ। मेरी भी बहुत अच्छी कमाई होने लगेगी। शाबाश नंदिनी, क्या दिमाग है तेरा, क्या आइडिया लगाया है तूने। और फिर नंदिनी उस बाजार में चली जाती है जहाँ मोहन अपने मोमोज बेच रहा होता है। और वो उसी बाजार से 1 महीने की उधारी पे एक ठेला लेके अपने घर आती है। इस ठेले का क्या करेगी बेटा तू? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? माँ प्लीज, आप ज्यादा सवाल मत पूछो और मेरे लिए जल्दी से बहुत सारे मोमोज बना दो जिन्हें मैं बाजार में ले जाके बेचूंगी। और फिर नंदिनी की मम्मी बहुत सारे मोमोज बना देती है जिसे नंदिनी लेके बाजार में चली जाती है। और जैसे ही नंदिनी उस बाजार में अपनी दुकान लगाती है, पहले तो कुछ समय तक कुछ नहीं बिकता, फिर धीरे धीरे 1-2 आदमी आते हैं और उसका मोमोज खा के बहुत खुश होते हैं। और ऐसा करते करते उसकी दुकान पे बहुत भीड़ लगने लगती है। उसकी दुकान की भीड़ देख के मोहन को बहुत जलन होती है और मोहन उसे देख के कहता है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, इसने मेरी दुकानदारी खराब कर दी है। और फिर जब नंदिनी के सारे मोमोज बिक जाते हैं और वो अपने घर जा रही होती है कि तभी वहाँ मोहन आके उससे कहता है, ओए लड़की, तूने मेरी दुकानदारी खराब कर दी है। अगर तू कल अपनी मोमोज की ठेली लेके यहाँ आई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्यों? आप मुझे क्यों मारोगे? आप भी मोमोज बेचते हो, मैं भी मोमोज बेचती हूँ। मेरे ज़्यादा बिकते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप अपना मोमोज अच्छा बनाओ, आपके ज़्यादा बिकेंगे। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि कैसे मोमोज बनाते हैं। जा जा, चली जा और कल यहाँ दोबारा मत दिख जियो। लेकिन नंदिनी बहुत साहसी लड़की होती है। वो अगले दिन फिर दुकान लगाने के लिए आती है, लेकिन इस बार मोहन को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है और मोहन गुस्से में जाके उसे एक चक्कू मार देता है और नंदिनी तुरंत मर जाती है। और थोड़ी देर बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बन जाती है और वो मोहन को ढूंढने लगती है। नंदिनी अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ बहुत परेशान है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं देख पाती और नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वो ठान लेती है कि वो मोहन से अपना बदला जरूर लेगी। नंदिनी की मृत्यु हो जाने के बाद इधर उसकी माँ बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसके घर अब कोई और कमाने वाला नहीं था। और अगले दिन जब मोहन अपने सारे मोमोज बेच के अपने घर जाने के लिए निकलता है तो नंदिनी की चुड़ैल उसके पास जाके उससे कहती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मार दिया? तेरी वजह से मेरी माँ मेरे घर में रोती रहती है मेरे लिए। तू ही बता, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूँ तो क्या मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तूने मुझे बिना गलती के मारा है
और तुझे भी मरना होगा। मोहन उसकी बातें सुन के बहुत घबरा जाता है और उससे कहता है, नंदिनी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने गुस्से में वो गलती कर दी। नंदिनी प्लीज मुझे छोड़ दो। अच्छा, मैं तुझे छोड़ दूं और तूने मुझे मार दिया? ऐसा नहीं हो सकता। तुझे भी मरना होगा। जाके देख मेरी माँ तेरी वजह से कैसे फूट फूट के रो रही है। अगर मैं अपने घर में होती तो मेरी माँ को मैं कभी रोने नहीं देती। जैसे मेरी माँ मेरे लिए रो रही है, वैसे ही तेरे घर वाले, तेरी बीवी, तेरे बच्चे तेरे लिए रोएंगे। तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं जाके तुम्हारी मम्मी से माफी मांग लूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ये प्लीज प्लीज क्या कह रहा है? मैं ये सब नहीं जानती, इंग्लिश तो पढ़ी नहीं है मैंने। यहाँ सीधा इंसाफ होता है। पहली गलती तूने की, इसलिए सजा तुझे मिलेगी और मिल के रहेगी। और फिर नंदिनी चुड़ैल मोमोस वाले मोहन को मार देती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए नंदिनी बन जाती है और वो नंदिनी के रूप में अपनी मम्मी से कहती है, माँ, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने चली थी, लेकिन उस मोहन मोमोस वाले ने मुझे मार दिया। माँ, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, अब मैं मर चुकी हूँ। माँ, मैं मरने के बाद कुछ दिनों के लिए चुड़ैल बन गई थी, क्योंकि मुझे मोहन मोमोस वाले से बदला लेना था और मैंने आज उससे बदला ले लिया है। अब मैं तुम्हें टाटा करने आई हूँ। माँ। अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है? अपनी माँ को छोड़ के तू कहीं मत जा, यही रह। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं रह सकती। अब मेरा जाने का टाइम हो गया। बाय माँ। और ऐसा कह के नंदिनी चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाती है। नंदिनी चुड़ैल के डर के चक्कर में गांव वालों ने नंदिनी की माँ को बहुत सारा धन और बहुत सारा अनाज दे दिया, जो वो सारी ज़िंदगी खा सकती थी। इसके बाद नंदिनी की माँ अपनी ज़िंदगी को आसानी से जीने लगती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।